लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश यादो अब्बा जहाँ भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। जो मैं आज आप लोगों के लिए किताब लेके आई हूँ वो है हमेशा की तरह आला तरीन। जब मैं इस बार आप लोगों के लिए किताब चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सी किताब पे रिव्यू करूं, तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने हमें किताबें कुछ लिस्ट बताई थी बुक्स की, तो मैंने कहा क्यों ना उनमें से ही एक किताब आप लोगों के लिए मैं रिव्यू के लिए लेके आऊँ। उनमें से एक किताब तो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि है कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो जाइए बुक रिव्यू के प्लेलिस्ट में, आरजे यास्मीन के प्लेलिस्ट में जाइए और जाके कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन को ज़रूर सुनिए और आप अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग अहेड, आप लोगों से एक ही इल्तमास है कि हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा क्वालिटेटिव वर्क और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट लाते ही रहें। तो लिसनर्स, दरवा करते हैं अपने कुतुब खाने का और देखते हैं कौन सी किताब हमारा इंतज़ार कर रही है। आज की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने तहरीर की है। नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये किताब जो है बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने तहरीर की है, ये किताब यकसा मुफीद है CSS और PMS के स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं मुकाबले के इम्तिहान का। उन लोगों के लिए ये किताब सबसे अहम है। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के डिस्कोर्स के लिए भी यकसा ही मुफीद है उन लोगों के लिए। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हंटिंगटन ने पेश किया है, फ्रेंड्स, ये 1993 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, पर्टिनेंट, फेमस मैगज़ीन थी फॉरेन अफेयर्स के नाम से। उसमें इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से, और उसके 3 साल बाद 96 में इन्होंने उसको एक बुक की शक्ल में ढाल दिया था। इस बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, फ्रेंड्स, आइए पहले उसे समझते हैं, उसे आम फहम लफ्ज़ों में आपके सामने रखते हैं कि ये थ्योरी है क्या। 1990 से पहले कोल्ड वॉर इरा था, कोल्ड वॉर अरीना था, यानी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी। दुनिया पे 2 ब्लॉक्स की हुकूमत थी, या आप ये समझ लीजिए कि 2 चौधरियों की हुकूमत थी। एक चौधरी थे USSR और एक थे USA, यानी एक चौधरी था सोवियत यूनियन, एक ब्लॉक था सोवियत यूनियन का और एक ब्लॉक था USA का। एक ब्लॉक जो था वो प्रोफेस कर रहा था आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म की, और वो सोवियत यूनियन था, यानी कि एक जो चौधरी था वो प्रचार कर रहा था कम्युनिज्म को और एक चौधरी जो था वो प्रचार कर रहा था कैपिटलिज्म को। अब इन 2 चौधरियों के दरमियान में टसल थी, कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट था। ये लोग कहते थे कि जो हम आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं वो सबसे मुकद्दम है, वो सबसे आला है, वो सबसे मुनफरिद है, वही दुनिया पे, पूरी दुनिया पे राइज होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट वाले जो थे वो कहते थे कि हम सही हैं, कम्युनिस्ट वाले कहते थे वो हम सही हैं। अब इन दोनों के दरमियान में एक सर्द जंग जो थी वो जारी थी, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहा करते हैं। इन दोनों के अंडर मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो थी वो आती थी, यानी कि सोवियत यूनियन जो थे वो
उनके बैनर तले मुख्तलिफ कंट्रीज थी जो कि कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे ही दूसरे चौधरी साहब को भी कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। जब 1990 में कम्युनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट था डिज़ोल्व हो गया, यानी कि जब 90s के स्टार्ट में फ्रेंड्स हुआ ये कि सोवियत यूनियन जो थी वो कोलैप्स कर गई और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो थी वो इमर्ज हुई। कुछ नई स्टेट्स जो थी वो दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आई। अब हुआ ये कि कम्युनिज़्म एक चौधरी हार गया और एक चौधरी जीत गया। मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इस बुक के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक ब्लॉक जीत गया और एक ब्लॉक हार गया। अब जो जीता था वो था कैपिटलिज्म का ब्लॉक, यानी कि अमेरिका का, यूएसए का, और जो हारा था वो यूएसएसआर का था, सोवियत यूनियन का, क्योंकि सोवियत यूनियन तो टूट गई, डिसमेंबर हो गई, डिसॉल्व हो गई, कम्युनिज्म हार गया। अब दुनिया जो थी अब उस पे एक ही चौधरी की हुकूमत रहेगी। अब सारे थिंक टैंक्स और जितने भी स्कॉलर्स थे, थेरिस्ट थे, वो सारे इकट्ठे हो गए कि उनके दरमियान एक ही बात की बातकश थी कि अब सर्च जंग के बाद दुनिया कैसी होगी। आफ्टर कोल्ड वॉर अरीना दुनिया को कैसे रूल किया जाएगा। अब कोई वॉर्स होंगी या नहीं, अगर वॉर्स होंगी तो वो कौन सी बातों पे वॉर हुआ करेगी, लोग किस तरीके से इन द लीडरशिप ऑफ अमेरिका वो किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब उसके बाद जितने भी थेरिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग थे और थिंक टैंक्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जैसा कि ये प्रेडिक्शन किया गया था कि लोग ये गुमान करते थे कि वैसा नहीं हुआ जैसा कोल्ड वॉर अपनी हतमी मराहिल तय करते हुए लग रहा था कि उनमें प्रॉब्लम आएगी या उनमें डिस्प्यूट्स होंगे। कि नया क्वेश्चन इन लोगों के सामने था, जितने भी ये स्कॉलर्स थे, थेरिस्ट थे, इन लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन था, दुनिया कैसी होगी आफ्टर द अरीना ऑफ कोल्ड वॉर। दुनिया कैसी होगी, अब कैसे फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फ्यूचर में क्या लड़ी जाने वाली जंगें कैसी होंगी, जंगें कैसी लड़ी जाएंगी फ्यूचर में, पीस होगा, म्यूचुअल आर्बिट्रेशन होगी। अब ऐसे में इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए साइमन पी हंटिंगटन ने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, आंसर करने के लिए उन्होंने ट्राई किया और इस क्वेश्चन को आंसर अपने आर्टिकल की शक्ल में उन्होंने 93 में इस चीज़ को आंसर किया अपनी आर्टिकल में, जो कि फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में छपा था। और उसके 3 साल बाद एक मुकम्मल किताब की सूरत में उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया। इसमें भी 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, नंबर 1 लिबरल और नंबर 2 स्कूल ऑफ थॉट। मेन लिबरलिस्ट जो है उनका प्रोपोनेंट जो है वो, या जो उनका ओरिजिनेटर जो है वो फ्यूकुयामा है। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक थी वो एंड ऑफ हिस्ट्री थी। वो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट देते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर दुनिया बहुत कोऑपरेटिव हो जाएगी, ज़्यादा तावन करेगी, और वो बड़ा ही आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ थिंक टैंक्स जो है वो प्रपोज करते हैं, जिनमें साइमन पी हंटिंगटन भी हैं, जिनकी किताब या जिनकी ये थ्योरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी आती है। ये एक पेसिमिस्टिक व्यू देते हैं कि दुनिया जो थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर
बहुत ज़्यादा स्टेबल थी और अब स्टेबिलिटी जो वर्ल्ड अफेयर्स की है वो कम हो जाएगी। अब क्या था, 2 ब्लॉक्स थे। अब क्या था, पहले क्या था कि पहले 2 ब्लॉक्स होते थे जो मुख्तलिफ स्टेट्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स में शामिल थीं। अब जो दुनिया है वो यूनिपोलर है। अब मसाइल और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की किताब में एक अजम्पशन देते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे नहीं लड़ेगी, बल्कि कल्चरल और दूसरे सोशल डिफरेंसेस पे उनकी जंगें हुआ करेंगी। सोशल और कल्चरल में जो चीज़ें शामिल आ जाती हैं फ्रेंड्स, वो लिंग्विस्टिक आ जाती है, या एथनिक इम्तिजाज आ जाता है, या रिलीजियस डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इन चीज़ों पे दुनिया की लड़ाई हुआ करेगी। तो इन चीज़ों में फ्यूचर वॉर्स हो सकती हैं इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वन। एक और चीज़ साइमन पी हंटिंगटन जो है वो अपनी किताब में बताते हैं कि टोटल 8 सिविलाइजेशन है। उन्होंने सिविलाइजेशन को 8 डोमेन में डिवाइड कर दिया है, जिनमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूशियस और इस्लामाइजेशन, ओल्ड हिंदू सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, अफ्रीकन अमेरिकन। तो इस तरह करके उन्होंने अपनी ये थ्योरी बयान करते हुए जो 8 सिविलाइजेशन बताई हैं, इनमें जो डिफरेंसेस और बताए हैं वो कहते हैं कि कल्चरल उनमें इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स उठेंगे और इन पे फ्यूचर में जो वॉर्स हुआ करेंगी वो इन बेसिस पे इन सिविलाइजेशंस के दरमियान में उठ सकती हैं। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन फ्रेंड्स क्या होता है कि 2 जब सिविलाइजेशंस आपस में टकराएंगी तो उनके दरमियान में ये क्लैश आ सकता है। इस्लामाइजेशन या अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन में क्लैश आ सकता है, या इस तरह करके वॉर्स हुआ करेंगी, ये उनकी प्रेडिक्शन है। तो फर्दर मोर पावरफुल कोर स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हुए इन्होंने कहा है कि जो हर सिविलाइजेशन है इसमें एक पावरफुल कोर स्टेट हुआ करेगी और एक और पावरफुल स्टेट होती है। ये बुक में इन्होंने मेंशन किया है, इस बुक में ये मेंशन किया है कि 93 में पहली दफ़ा जब इन्होंने आर्टिकल की शक्ल में लिखा था, तो और इसके बाद जब 96 में इसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया, तो उस वक़्त 2 से 3 डेकेड पहले, यानी कि आज से 2 से 3 डेकेड पहले ये किताब छपी थी। उस वक़्त उस टाइम वो कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वो कोर स्टेट्स या वो कोर स्टेटस देते हैं, साइमन पी हंटिंगटन यूके है, यूएसए है, जर्मनी वगैरह है, उसी तरह कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है, उसने कोर स्टेट का दर्जा देते हैं। और इसी तरह चाइना है, उसको वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का देते हैं, और रशिया में भी इसी तरह एक उनको मकाम अलहदा से दिया गया है। लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन में कोई उस वक़्त, क्योंकि फ्रेंड्स उस वक़्त कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था, उस वक़्त उन्होंने उसको कोई कोर स्टेटस या कोर पावरफुल स्टेट का स्टेटस नहीं दिया। एक सिविलाइजेशन जब दूसरी सिविलाइजेशन के साथ टकरा सकती है तो ये है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, साइमन पी हंटिंगटन ने 8 उन्होंने सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, 8 डोमेन्स बताई हैं, और उन्होंने कहा है जब इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब एक सिविलाइजेशन दूसरे से टकराएगी, ऑब्वियसली
वो एक डिमाइस की सूरत में या एक दुनिया पे अच्छा खासा उसका आफ्टर मैथ होगा, उसका दुनिया पे इफ़ेक्ट होगा, तो वो कहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह का होगा। अब यूनिपोलर हो चुकी है दुनिया, और ये चीज़ उन्होंने अपनी किताब में बड़े वाज़े अंदाज में बयां की है। और फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये किताब बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई थी, और मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने लिसनर्स के साथ इस किताब को शेयर करूं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किताब आपको कितनी अच्छी लगी और आप में से कितने लोगों ने ये किताब पहले पढ़ रखी है। मैं कहती हूँ कि हर सिटीज़न को, पाकिस्तानी सिटीज़न को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया में आखिर वर्ल्ड ऑर्डर कैसे आया। वर्ल्ड पहले मल्टीपोलर था, फिर बायपोलर हुआ, फिर यूनिपोलर हुआ। कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से वॉर हुई और कैसे कोल्ड वॉर का एंड हुआ, और एंड में आफ्टर मैथ ऑफ कोल्ड वॉर क्या था कि जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर अरीना हुआ तो तब किस तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट से मर्ज हुई दुनिया के नक्शे पे, जिनमें आपने नाम तो सुना ही होगा उन लैंडलॉक स्टेट्स का, जिनमें शामिल किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये किताब बहुत पसंद आई होगी, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जाते हुए आप लोगों से एक ही इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट से हम लोगों को ज़रूर आगाह कीजिए। आपकी आरजे कहती है साइनिंग आउट। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।